गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन लाइव क्लासेस। आज का टॉपिक कंटिन्यूशन में ही चल रहा है क्योंकि हमारा रह गया था, हमने टेंस का फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया। आज टेंसेस का लास्ट पार्ट है, दैट इज फ्यूचर टेंस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आ गए हैं और जो अभी तक नहीं आए हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं आपका सॉरी, आज कर रहे हैं हम फ्यूचर टेंस। पहला थोड़ा सा रेपिटेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि फ्यूचर टेंस जो है हमें क्लियर हो जाए। अभी हमने दो टेंसेस किए हैं, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, ठीक है। एक किया था हमने पास्ट टेंस और एक किया हमने प्रेजेंट टेंस। ये दो टेंसेस हम कर चुके हैं। पास्ट जो बीता हुआ है, जो चला गया है, प्रेजेंट जो आज का है, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हमारे लिए आज जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो वर्ब काम भी हमारे लिए, आज का काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वर्ब क्या होता है? काम करने की कैपेसिटी या क्रिया। तो आज का काम मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट में लगेगी। सेकंड जो हो चुका है, अब वो हमारे लिए रुक गया है काम, मतलब हमारे लिए वो सेकेंडरी है। आज और अगर हम पिछले कल की बात करें तो आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं? फर्स्ट, क्योंकि आज का काम पहले जरूरी है। आप बीता हुआ काम करोगे तो आज का टाइम तो वैसे ही चला जाएगा। तो आज का काम जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो चला गया मतलब वो सेकंड बन गया है, उसमें क्या आएगी? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो कंटिन्यूस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स क्या लग जाती हैं? इज, एम, आर। और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस में वॉज एंड वर। अगर हम इसमें इंटेरोगेशन की बात करें तो यहाँ पे हम हमेशा क्या लगाते हैं? डू और डज। जबकि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? हमेशा डिड। जब डिड यूज होगा तो वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखना, जब भी हम डिड यूज करते हैं पास्ट में तो वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये किए थे हमने। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं फ्यूचर टेंस, मतलब आने वाला कल। यानी हमारे लिए जो फ्यूचर है कल, उसके लिए आप सोच रहे हो, तो जो फ्यूचर है उसमें हमें क्या बताता है? सिंपली फ्यूचर टाइम दैट हैजंट कम येट, अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर क्या है? द टाइम दैट हैजंट कम येट, मतलब जो अभी तक टाइम नहीं आया है, जो आने वाला है, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले देखिए, जैसे वी विल कंप्लीट द वर्क टुमारो, वी विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। अगर इस विल को छोड़ दो 2 मिनट के लिए, वी कंप्लीट्स द वर्क टुमारो, यहां पे देखिए वी कंप्लीट्स, अगर यहां पे वर्ड होता कंप्लीट, कंप्लीट्स, देन इट बिकम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम यहां पे वर्ड यूज करते कंप्लीटेड, देन इट गोज टू पास्ट, चला गया है। अब हम बोल रहे हैं कि ना हमने कंप्लीट करना है ना कर लिया है, अब हम बात कर रहे हैं कि अब हम ये काम जो है वो कल करेंगे। यहाँ पे वर्ड क्या मेंशन हुआ है? टुमारो। यस्टरडे नहीं हुआ है, टुडे मेंशन नहीं हुआ है, क्या? आने वाला कल। टुमारो मीन्स आने वाला काम। तो वहां पे हम किसको यूज करते हैं? विल। तो फ्यूचर टेंस में हम हमेशा क्या यूज करेंगे? विल और शेल। क्या यूज करते हैं? विल और शेल। द कंसेप्ट इज, फॉर्मेशन क्या होती है? जहां पे भी फ्यूचर टेंस की बात आएगी वहां पे हम क्या यूज करते हैं? विल और शेल, ठीक है। अनिल चौहान जी, मैंने टेंसेस काफी बार नहीं करवाए हैं, टेंसेस के मैंने 3 पार्ट्स करवाए हैं, अभी मैंने 2 पार्ट्स कराए थे, आज मेरा लास्ट पार्ट है। कल इससे रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्मेशन जो है इन दिस सेंटेंस, विल और शेल जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ क्या लगती है? आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो
प्रेजेंट और पास्ट हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द टेंस, दैट इज फ्यूचर टेंस। क्योंकि आपको अगर रूल्स पता होंगे तभी जाकर ये रूल्स वॉइसेस में भी काम आएंगे, नरेशंस में भी काम आएंगे। तो सबसे पहले हमने जो 2 टेंसेस किए थे, प्रेजेंट इन पास्ट, उसमें क्या रूल्स थे, कहाँ पे कौन सी वर्ब लगेगी, कहाँ पे हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, तो वो सारा हमने किया था। आज हम एक नया टेंस कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस, और उस फ्यूचर टेंस में फॉर्मेशंस कैसे बनेंगी, कौन से वर्ड्स हम कब यूज करेंगे, वो आज का लेसन है। तो आई होप कि आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट आज देखो, अब यहाँ पे हमने क्या चीज देखी, इन सेंटेंसेस में फ्यूचर में हम हमेशा वर्ड यूज कर रहे हैं विल और शेल का, यूज विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब आपका यहाँ पे क्या बन गया, विल शेल यूज हुआ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो जैसे मान लो सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्ट, जब हम पास्ट की बात करते थे जो यस्टरडे था, ठीक है, लास्ट वीक था। आज हम जब कहाँ पे फ्यूचर बात होती है, जब हम फ्यूचर एक्ट की बात करें, भविष्य की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी भविष्य की बात हो रही होती है तब हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे रिया शेल बी 16 नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ जो है अभी आने वाला है, गया नहीं है। जैसे आज क्या है, जनवरी, जनवरी के बाद जो नेक्स्ट मंथ है वो है फरवरी, तो वो अभी आने वाला है, आया नहीं है। तो नेक्स्ट मंथ में रिया जो है वो कितने की हो जाएगी, 16 की। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ, शेल, कि मतलब रिया जो है शेल बी 16 नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्रेस व्हाट वी बिलीव विल हैपन। इसमें एक तो हम फ्यूचर एक्शन बताते हैं, दूसरा हम ये बताते हैं कि हो सकता है आपकी प्रिडिक्शंस, कई बार आप प्रिडिक्ट करते हो, क्या पता कल बारिश होगी, क्या पता कल कुछ होगा, तो वो चीज़ जो है, क्या पता कल ये टीचर आए या ना आए। तो प्रिडिक्शंस, जहाँ पे हम प्रिडिक्शंस की बात करते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस। तो व्हाट वी बिलीव विल हैपन, मतलब जो हम बिलीव कर रहे हैं क्या होगा। जैसे आपकी प्रिडिक्शंस, आपने प्रिडिक्ट कर लिया कल ये आएगा या नहीं आएगा, तो वो आपकी प्रिडिक्शंस है। हो सकता है वो आपकी प्रिडिक्शन सच हो जाए, तो वो आपकी जितने जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो भी किस में आता है, फ्यूचर टेंस में। आई एम श्योर शी विल कम टुमारो, तो ये आपकी प्रिडिक्शन है कि वो कल आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा है अ डिसीजन टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब हमारा डिसीजन जो हमने बोला है, जैसे आज जो हमने बोल दिया कि कल से मैं पढ़ूंगी, तो जो कल से मैंने आज बोला है कि कल पढ़ूंगी, कल ये करूंगी, तो ये जो मेरी एक्शंस ऑफ स्पीकिंग है वो कल के लिए चले गए। तो इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, फ्यूचर। इट्स वेरी कोल्ड, आई विल टेक अ हॉट कॉफी, आज बहुत ठंड है, देन आपका जो एक्शन है कि आई विल टेक hot coffee. Next, sometimes future action is denoted by using the words going to or about to instead of shall or will. कई बार ऐसे भी जगह, ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हम वर्ड्स कैसे यूज करते हैं, shall और will की जगह going to या about to. The dance show is about to start या the show is about to begin. हम कई बार ये वर्ड्स बोलते हैं कि the show is about to begin, means कि शो जो है वो शुरू होने वाला है, मीन्स हुआ नहीं है, होने वाला है। तो कई बार विल और शेल की जगह हम क्या यूज करते हैं, अबाउट टू स्टार्ट, गोइंग टू स्टार्ट। दीज आर द वर्ड्स विच कैन बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है, अब हम रूल्स करते हैं कि क्या रूल्स हैं फ्यूचर टेंसेस के। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको टेंसेस का एक एक रूल क्लियर है और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, फिर हम यहाँ पे रूल्स करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो नेक्स्ट चलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेम जैसे अब हम इसमें अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे ले लो प्रेजेंट और यहाँ पे साथ में हम चला लेते हैं पास्ट। ये हम कौन सा टेंस कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट में और प्रेजेंट में, और ये आपका फ्यूचर है। जब हम वहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे थे तो
तो जो पहला सेंटेंस था प्रेजेंट, उसमें हमने एक वर्ड यूज किया था कि जब सब्जेक्ट जो है आई, वी, दे, यू होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। कब? जब आई, वी, दे, यू होगा देन इट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर थर्ड पर्सन्स होंगे, थर्ड पर्सन्स में ही, शी, इट होगा तो उसके साथ ईएस लगेगा और एस लगेगा। ठीक है, जब प्लूरल और सिंगुलर की भी बात करेंगे, बट यहां तक ये कंसेप्ट किया था। उसके बाद पास्ट की बात आ जाओ, तो पास्ट में हमने किया था कि सब्जेक्ट होगा और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो ये चीजें थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट की। अब हम कर रहे हैं सेम फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर में भी देख लीजिए, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट होगा, बस सब्जेक्ट में यहाँ पे हम सीधे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं, उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ यूज। लेकिन यहाँ पे जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, विल, क्या यूज कर रहे हैं? विल। ठीक है, अगर जैसे आई विल बाय अ बेड शीट टुमारो, बाय इज द, बाय क्या आया आपका? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल क्या आया? ये आपका लग गया विल, और आई इज द सब्जेक्ट। आई विल बाय अ बेड शीट टुमारो। सेकेंड, वी विल कंप्लीट द वर्क टुमारो। तो विल जो है सारे सेंटेंस में फ्यूचर में जब विल आ गया है, उसने क्या कह दिया है कि हम काम कल करेंगे। अगर इसी से देखो, अगर इसी सेंटेंस को प्रेजेंट बनाना है, आई बाय बेडशीट, ठीक है, आई बाय अ बेडशीट, आज खरीदेगी। आई बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बॉट, आई बॉट बेडशीट। ये क्या बन गया आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। और अगर हम इसकी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये फिर क्या बन गया? आई विल बाय अ बेडशीट, आई विल बाय अ बेडशीट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। सेकंड देखो, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर नेगेटिव की बात करें, आई बाय नॉट बेडशीट, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है आपका सब्जेक्ट? क्या? आई, मान लो आई विल नॉट बाय बेडशीट टुमारो। तो ये क्या बन गया आपका? नेगेटिव सेंटेंस। वी विल नॉट वॉक टुमारो, या वी विल नॉट वर्क टुगेदर, ठीक है, हम काम नहीं करेंगे, या मैंने बेडशीट नहीं खरीदनी है। तो यहाँ पे जब नेगेटिव में एक ही चीज वर्ड आता है, नॉट, बाकी सारा सेंटेंस सेम होगा। ठीक है, उसके बाद आई विल नॉट कंप्लीट, विल नॉट जो है वो क्या शो कर रहा है आपका? फ्यूचर नेगेटिव सेंटेंस। दे विल नॉट परचेज एनीथिंग टुमारो, दे विल, ये क्या आ गया आपका? विल नॉट। आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर होगी कि जब हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब नेगेटिव की बात हो रही है, सिर्फ नॉट यूज हो रहा है, बाकी सेंटेंस में विल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां तक अगर क्लियर है तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने एक ही चीज बताई है, अगर याद रखना, जो सेंटेंस है आपका पूरा, उसमें जो आपके वर्ब्स हैं, विल, शेल, इज, एम, वॉज, वर, उनको उठाकर सब्जेक्ट से पहले रखना है, फिर सब्जेक्ट देन वर्ब। तो जैसे इसमें भी इंटेरोगेटिव में क्या आया? जैसे मान लो आई विल बाय, एक ही सेंटेंस को लेकर चल रही हूं, बाय अ बेडशीट टुमारो, ये आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया? विल आई बाय बेडशीट, सेम
बस फर्क क्या है कि जो वर्ब्स यूज किए हैं या जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज किए हैं उनको हमने फर्स्ट पोजीशन पे डाल दिया। तो विल आई बाय बेडशीट टुमारो, ये आपका इंटेरोगेशन हो गया, क्या मैं कल बेडशीट खरीदूं? तो ये क्या है आपका विल यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पैसे जो है उधार दे सकते हो? तो यहाँ पे विल जो है दैट इज द क्वेश्चन मार्क, क्या दे सक क्या, ठीक है। नेक्स्ट आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब हम इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स पे लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस का। आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई है, आपने मुझे बताना है कि उसमें क्या लगेगा, ठीक है। जैसे ये प्रेजेंट टेंस कौन सा है और पास्ट टेंस कौन सा है। राम प्ले, इज दिस सेंटेंस इज अ करेक्ट सेंटेंस? इज दिस सेंटेंस इज करेक्ट? प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने ये लिखा है राम प्ले, क्या ये सेंटेंस क्लियर है? जल्दी बताइए, क्या ये सेंटेंस क्लियर है? राम प्ले। नो, रोहित धीमान नो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं ही शी इट, जहाँ पे या नाम आए तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? राम प्लेज। नाउ दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट टेंस राम प्लेड, ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस सही है? पास्ट टेंस में राम प्लेड, इज इट करेक्ट? इसमें कौन सी वर्ब लगी है? इसमें लगी है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये जो सेंटेंस है राम प्लेड, इसमें क्या आया? ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे राम इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारी क्या लगी है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये सेंटेंस क्या है आपका? सही। यहां तक आपका क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल और दे रही हूं। एक एग्जाम्पल है, आपको जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। राम प्लेज क्रिकेट, this is present indefinite tense. You have to complete transform into present, चलो present perfect tense। आपको इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। कैसे करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या आएगा? फास्ट। देखो हमें पता है सब्जेक्ट प्लस कौन सा वर्ब लगेगा? या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। नाउ कन्वर्टेड इनटू द परफेक्ट टेंस। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। जिसने लिखा है राम इज प्लेइंग
अ क्रिकेट, ये हो गया आपका कंटिन्यूस में, ये किस में आ गया आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताना है, परफेक्ट टेंस है, इट्स नॉट आप जो दे रहे हो वो है परफेक्ट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे क्या आएगा, राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम हैज प्लेड क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस बात नहीं हो रही है, यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आएगा राम हैज प्लेड क्रिकेट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है आपका राम हैज प्लेड, यस, जिसने ये लिखा है अर्चना कपूर, वेरी गुड आफ्टरनून। इट इज यूज टू शो कंटिन्यूस एक्शन एट सम फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम पे आपको कंटिन्यूस एक्शन बताया जा रहा है, जैसे कि दे विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल टुमारो, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आएगा, पहले हम अगर उसकी बात कर रहे थे फ्यूचर इनडेफिनिट की, तो उसमें हम क्या यूज कर रहे थे, दे के साथ या सब्जेक्ट के साथ विल लग रहा था और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही थी, यही लग रहा था। अब जब हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हमें एक रूल तो पता है कि जब कंटिन्यूस की बात आएगी सब्जेक्ट भी आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा, ये तो एक बेसिक रूल है। लेकिन जब हम सेंटेंसेस के नाम के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब जो है वहाँ यहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो विल और एक और आएगी बी, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, ये क्लियर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन स्टेटमेंट शेल और विल बी इज यूज्ड विद बी, इसके साथ क्या लग जाएगा, बी, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी विद ऑल सब्जेक्ट्स, जैसे वी शैल बी गोइंग टू शिमला नेक्स्ट समर, या आई शैल बी गोइंग टू मेलबोर्न नेक्स्ट मंथ, या फिर एक और वर्ड बन सकता है, आई विल बी प्लानिंग टू गो मेलबोर्न नेक्स्ट मंथ, कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ जो है वो मेलबोर्न जा सकूं। तो ये क्या है, एक तरह से मेरा फ्यूचर प्रिडिक्शन है, मैंने ये प्रिडिक्शन की है कि शायद मैं नेक्स्ट मंथ जो है वो मेलबोर्न जाने की आपकी प्लानिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब शैल बी विल बी, यहाँ पे बस इतना याद रखना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, बी, और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो वहां पे क्या लगता था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आती थी, इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ये लगता था, ठीक है। अब हम इसकी कन्वर्जन्स करेंगे, पहले एक देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर टेंस कहाँ पे यूज्ड होता है, जो कि प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है द ट्रेन शेल बी अराइविंग 1 आवर लेट, मतलब क्या है, जो हमारे टाइम चल तो रहा है टाइम, लेकिन वो फ्यूचर के टाइम को बता रहा है। तो सबसे पहले कि जैसे कई बार हम प्लेटफॉर्म में जाते हैं या कई बार हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे जो अनाउंसमेंट्स होती हैं वहाँ पे यही बोला जाता है कि दिस फ्लाइट इज अबाउट टू कम, ठीक है। या फिर कई बार अनाउंसमेंट्स होती हैं जहाँ प्लेटफॉर्म में चले जाओ तो वहाँ पे होते हैं द ट्रेन शेल बी अराइविंग 1 आवर लेट, कि मतलब वो 1 घंटा देरी से आ रही है। तो उसका मतलब क्या है, टू एक्सप्रेस, सेकंड आता है टू एक्सप्रेस द एक्शंस विच आर ऑलरेडी प्लान्ड, जो तुमने प्लान कर लिया है अब उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है।
जैसे हमने पहले किया कि प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। अब मान लो जो मैंने प्रेडिक्शन किया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है कि ये चीज़ मैं करूँगी, तो आज वो टाइम आ गया है कि मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। तो वो आपकी क्या आ गई, दैट इज द प्रेडिक्शंस जो आपने ऑलरेडी प्लान किया है उस चीज़। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, आई एम प्लानिंग टू आई शेल बी प्लानिंग टू गो टू मेलबॉर्न, ये वर्ड मैंने यूज़ किया। मैंने प्लानिंग की थी, मैंने प्लानिंग या मेरी प्रिडिक्शन है कि मैं कभी मेलबॉर्न जाऊंगी। आज की स्टेज पे क्या है कि जो मैंने प्रिडिक्शन की थी, आज मैं उसी प्रिडिक्शन को काम पे ला रही हूँ कि मैंने प्लान बना लिया है कि नेक्स्ट मंथ जो है वो मैं मेलबॉर्न जाऊंगी। तो ये जो चीज़ है आपकी कि वी शेल बी विजिटिंग हर ऑफिस टुमारो मॉर्निंग, कि मैंने प्लान जो बनाया है कि एक दिन मैं इसके ऑफिस जाऊंगी, तो आज वो टाइम जो है उस चीज प्रिडिक्शन को इम्प्लीमेंट करने का जब टाइम आ जाता है, देन वी से दैट द टुमारो मॉर्निंग। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, समटाइम्स बी, टू इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ शेल, विल, बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे एक एग्जाम्पल, द गवर्नर इज टू विजिट द स्टेट नेक्स्ट वीक, इंस्टेड द गवर्नर शेल बी विजिटिंग अमेरिका नेक्स्ट मंथ। जैसे देखो इसमें क्या है, समटाइम्स हम बी यूज करते हैं या फिर टू यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ शेल और विल। मतलब शेल और विल की जगह पे या तो हम बी यूज करें या टू यूज करें। तो जैसे यहाँ पे है द गवर्नर इज टू विजिट, ये जो टू आया है ये किसकी जगह हम यूज कर रहे हैं, शेल विल बी। ठीक है, तो इंस्टेड शेल विल की जगह हम टू का भी यूज करते हैं। तो वो क्या आ गया आपका, फ्यूचर कहाँ कहाँ यूज होता है। अब सबसे पहले आ जाओ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो वहां पे हमने क्या यूज किया था, सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये था आपका विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की, इफ सी, तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट भी यूज कर रहे हैं, यहां से सेम थिंग है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, ये तो पहले से ही चलता आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट एंड कॉन्टिन्यूस क्या है कि यहाँ पे हमने विल बी लगा दिया, एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा हमने चीज कर दी ING, वो क्या बन गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सब्जेक्ट विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ING भी आएगा। ठीक है, सो ही विल बी वेटिंग फॉर यू एट द लाइब्रेरी, ही सब्जेक्ट है, विल तो आपका पहले से, अभी बी को छोड़ दो, ING को भी छोड़ दो, इतना छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये तो हम पहले से ही कर रहे हैं, ही विल वेट फॉर यू एट द लाइब्रेरी, ये तो आपका बन गया इनडेफिनेट। अगर हमें इसे कॉन्टिन्यूस में बनाना है तो हमने क्या लगा दिया, बी, और क्या लगा दिया, ING, फॉर यू एट द लाइब्रेरी, सेम है। नेक्स्ट, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट विल शेल तो लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे विल शेल और बी आपका बी भी हम कॉन्टिन्यूस में यूज करें, बस इन दोनों के बीच में क्या आएगा, नॉट। आप ऐसे नहीं यूज करोगे विल बी नॉट, ये जो है दिस इज रॉन्ग, ये क्या है आपका रॉन्ग। राइट वर्ड क्या बन, राइट सेंटेंस क्या बनेगा, विल नॉट बी, राइट। तो ये बनेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ING। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, he shall not be coming back until next month, मतलब वो नेक्स्ट मंथ तक वापस नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करें तो पहले क्या आएगा, he shall come next month, कुछ शॉर्ट कर दिया मैंने। अब इसको कंटिन्यूअस में चेंज करो स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, he shall be coming next month, this is your future continuous। अब इसका हम नेगेटिव बना रहे हैं, तो नेगेटिव क्या बनाएंगे, he shall not be coming next month,
अब आप देखो इसमें पहले शेल बी था, शेल और बी के बीच में हमने नेगेटिव सेंटेंस क्या डाल दिया, नॉट। अगर इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, शेल ही बी कमिंग नेक्स्ट मंथ, ये क्या हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। आई होप कि यहां तक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। He shall be coming next month, yes नीशु ठाकुर, ये ठीक है। अगर हमें इंटेरोगेशन में चेंज करना है तो शेल उठाएंगे, बी नहीं उठाएंगे, वो ही के साथ ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विल शी बी वेटिंग फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेशन में क्या है, विल शेल पहले लग गया, सब्जेक्ट बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, ये किसके लिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। आई होप कि यहाँ तक आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है फ्यूचर परफेक्ट, सेम थिंग, परफेक्ट आया तो वर्ड क्या यूज होगा, या तो हैव या हैज, मेन कंसेप्ट। बट द कंसेप्ट क्या होगा, वहां पे विल के साथ विल हैव, वर्ड इसके साथ क्या जुड़ गया, विल हैव, बस। और अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो वहां पे सिंगल एक चीज ही चलती है, हैड और थर्ड फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यहां पे देखो, इट इज यूज फॉर एन एक्शन विच विल हैव फिनिश्ड बाय सम फ्यूचर टाइम और डेट विच इज मेंशन्ड बिफोर। जैसे आप कोई डेट दे देते हैं कि इस टाइम तक ये काम खत्म हो जाएगा, तो जो ये काम खत्म हो जाएगा दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे शी शैल हैव वॉश्ड द डिशेस बाय द टाइम यू अराइव, मतलब एक्शन भी हो रहा है कि जब तक तुम पहुंचोगे वो अपना काम फिनिश कर चुकी होगी। कई बार हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि आप ये काम कर लो, या जब तक आप ये काम करोगे हम वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ वर्ड्स यूज होते हैं वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ, सब्जेक्ट है आपके पास, विल शेल ये भी है, ठीक है, वर्ब भी थी, वर्ब अभी मैं ये नहीं बता रही कि थर्ड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ अब आपकी ये तो मेन चीजें थी। अब इसमें हमने क्या देखा, एक वर्ड यूज हुआ है हैव और हैज, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की क्या यूज हुई है, थर्ड फॉर्म, वॉश्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉश। तो यहाँ पे क्या हो गया, शी शैल हैव wash the dishes by the time you arrive. In the statements shall or will have third form of the verb are used. अब आपको कोई सेंटेंस बनाना है, I will have finished, I will have finished my homework या home assignment by the time you reached home, ठीक है। तो ये क्या आ गया, अगर दे है तो एग्जाम्पल के साथ, जैसे दे विल भी हो सकता है, दे शेल भी हो सकता है, दे शेल फिनिश्ड, दे शेल हैव या दे विल हैव फिनिश्ड डिनर बाय द टाइम यू अराइव। सो यहाँ तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो अब आप इसके रूल्स देख लो। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, आई विल हैव लेफ्ट द होम बाय द टाइम शी गेट्स अप। शी गेट्स अप, तो आपको अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, शी गेट्स अप, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे will have, will और have, left is third form of verb, तो ये क्या बन गया आपका फ्यूचर, आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है। अगर नेगेटिव की बात होगी तो सब्जेक्ट will not have, will have के बीच में क्या आ गया, not, ठीक है। उसके बाद they shall not have reached for, अभी तक वो दूर नहीं पहुंचे होंगे,
दे शेल, इंटेरोगेटिव में सिर्फ ये चीज अगर देखो, शेल दे हैव, शेल दे हैव रीच्ड सो फॉर, क्या वो अभी इतनी दूर पहुंचे होंगे, तो वो क्या बन गया आपका विल सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म। मतलब इंटेरोगेशन में एक ही रूल है, जो आपके वर्ब्स हैं मेन वर्ब्स उनको उठाकर आपने कहाँ पे लेकर आना है, फर्स्ट जगह पे सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट आपका हैव, कंटिन्यूस में क्या आएगा ing। तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट हो भी रहा है और प्रोग्रेस में भी है और कुछ कुछ उसका पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। बाय द नेक्स्ट मंथ वी शेल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 8 years। तो अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आया, शेल भी आया, शेल हैव तो आपका परफेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जब भी कंटिन्यूस की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस की, या जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस वर्ड आता है, ठीक है, तो वहां पे हम बीन जरूर यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज करते हैं और ing भी करते हैं। बस वो कौन सा टेंस है जिसमें हम ये प्रायोरिटीज यूज करते हैं। तो हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये क्या बन गया, इट शेल हैव बीन रेनिंग हेवनली, कि ये इट सब्जेक्ट शेल हैव, कंटिन्यूस में क्या आ गया आपका, यहां तक तो आपका परफेक्ट था टेंस, यहां तक बीन रेनिंग क्या हो गया कंटिन्यूस, तो आपका क्या बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। या अगर हम इसकी और बात करें आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या बनना था, इट हैव बीन, इट हैज बीन, सॉरी इट हैज बीन रेनिंग हेवनली। और अगर हम परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते, इट हैड बीन रेनिंग हेवनली। देखो कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क कितना है, अगर सिंपल फंडा देखना है तो बीन रेनिंग कंटिन्यूस में आएगा, बीन और ing। परफेक्ट में हमें पता है हैव यूज करते हैं, हैड यूज करते हैं। जब पास्ट की बात होती है तो हम हैड यूज करते हैं, जब फ्यूचर और प्रेजेंट की बात होगी तो हैव और हैज यूज होगा। लेकिन फ्यूचर और इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस आएगा, प्रेजेंट में जो है वो सिर्फ हम हैव और हैज यूज कर रहे हैं, लेकिन जब फ्यूचर की बात होगी तो वहां पे सिर्फ एक विल भी लगेगा, हैव भी लगेगा, हैज भी लगेगा और बीन रेनिंग, बीन और ing जरूर लगेगा। तो यहाँ तक अगर किसी को ये रूल्स लर्न हो गए हैं तो आपको टेंसेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट में देख लो, सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1, एक वर्ड आता है सिंस, एक होता है फॉर 1 जो चल रहा है। देखो सिंस होता है आज का, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, फॉर जो है वो लंबे टाइम के लिए यूज होता है, फॉर 1 hour, फॉर लास्ट 3 years। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं फॉर, और वैसे क्या यूज करते हैं सिंस। सॉरी, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट भी आएगा, विल नॉट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing एंड ऑब्जेक्ट। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है और अब आपको जो टेंसेस के रूल्स जो हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, किसी ने लिखा है आई शेल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। यस निशु ठाकुर, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या आया आपका, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी शेल नॉट हैव बीन स्लीपिंग बाय दिस टाइम टुमारो। तो शेल ये आपका नेगेटिव बन गया, और अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, विल द सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing ऑब्जेक्ट। तो ये जो चीज़ है आपकी क्या बन गई, इंटेरोगेटिव। अब हम एक थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं, 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंट का, एक एक एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है, ताकि एक बार रिपीटिशन हो जाए
प्रेजेंट और इंडेफिनिट। तो रूल्स जो हैं, सबसे बेसिक रूल जो है आपका वो क्या यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन से सब्जेक्ट्स, अगर और ई एस और एस। कब लगेंगे एस, जब आपका ही, शी और इट होगा। उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एस और ई एस। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका, अभी रीता सिंग्स अ सॉन्ग। रीता सिंग्स अ सॉन्ग। तो अब इसमें हम देखें, अगर हम बात करें इनडेफिनेट की, प्रेजेंट इनडेफिनेट, तो ये क्या बना, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एस लगा या ई एस लगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपकी इसके साथ नेगेटिव की, तो रीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है, अब डज नॉट है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। ये क्या है, डज। अगर मैं होती सिंगल पर्सन, वी, आई, दे, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, जैसे दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये क्या बन गया आपका, दे जो था आपका, उसके साथ हमने क्या यूज किया, डू। तो जब हम इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं प्रेजेंट की, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, डू और डज। क्या यूज करेंगे, डज। यहां तक अगर क्लियर है तो एक एग्जाम्पल दे रही हूं, आपने उसमें मुझे सारे इंडेफिनिट टेंसेस बनाकर बताने हैं। ठीक है। एक फर्स्ट टेंस दे रही हूं आपको, गीता, एक टेंस दे रही हूं आपको, इसको कन्वर्ट करना है। गीता गोज टू स्कूल। गीता गोज टू स्कूल। क्या इसको आपने चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस में, आपको इसको चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट, इसको कैसे चेंज करो, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो इसमें क्या आएगा, गीता was going to school. गीता was going to school. और अगर हमें इसको फ्यूचर में चेंज करना है, फ्यूचर एंड डेफिनेट में चेंज करना है, तो गीता will go to school. गीता will go to school. गीता was going to school. निशु ठाकुर बिल्कुल सही है। एक और सेंटेंस, she plays piano very well. You have to change it into past indefinite, past perfect और past continuous, perfect continuous में, दोनों सेंटेंसेस में past perfect टेंस या past perfect continuous टेंस,
ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद जो है कल हम सारी प्रैक्टिस करेंगे। कल के लिए आपका मॉक टेस्ट होगा इससे टेंसेस से रिलेटेड। इसका आंसर दीजिए फास्ट स्टूडेंट्स। आपके आंसर की वेट कर रही हूँ। शी प्लेज पियानो वेरी वेल, इसका जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। फास्ट, शी हैड प्लेड पियानो वेरी वेल। वेरी गुड निशु ठाकुर। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? शी हैड प्लेड पियानो वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है, शी हैड बीन प्लेइंग पियानो वेरी वेल। शी हैड बीन प्लेइंग पियानो वेरी वेल। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको जो है टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? गिव मी योर फीडबैक कि आपके टेंसेस क्लियर हैं, क्योंकि इन्हीं टेंसेस से एरर डिटेक्शन भी आ सकते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट्स जो हैं आपके टेंसेस के क्लियर हैं तो आप रेडी हो जाइए। कल आपके लिए टेस्ट होगा, एमसीक्यूज होंगे और उससे रिलेटेड इसमें एरर डिटेक्शन भी होगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।